टिकट किस तरह से तय किया जाता है, उसमें वही पीड़ा है। मुझे संघ में ये बताया गया था कि जात पात नहीं होता है। जब 2005 में सरकार बनी थी तो सरकार को बनाने में मेरा बड़ा योगदान था। नीतीश जी भी इस बात को मानते हैं। टिकट के दौर में 20-20 दिन तक आप रोके रखे और आज वह जीवन और मौत से मर रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए क्या सीख होनी चाहिए, वो पत्र में बहुत ही मार्मिक तरीके से है। जो दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मूर्ति है उसे प्रणाम कर मैं इस पार्टी को आज से मैं प्रणाम कर ली, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मेरा यात्रा यहाँ पूरा हो गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विचारों का पत्र मैं आज प्रदेश अध्यक्ष जी को देने आया था, लेकिन वो नहीं थे। संगठन सहमंत्री शिव नारायण जी को मैंने दिया है और उस पत्र में एक कार्यकर्ताओं की क्या पीड़ा है और टिकट किस तरह से तय किया जाता है, उसमें वही पीड़ा है मैं कहने के लिए आया था। मैं राजनीति करता हूं और मैं संघ का स्वयंसेवक था। प्रथम वर्ष किया, 82 में आईटीसी किया। मुझे संघ में ये बताया गया था कि जात पात नहीं होता है, व्यक्ति निर्माण होता है। लेकिन जब मैं पार्टी के अंदर देखा, मैं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर श्री सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी ने हमें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया था, जबकि नीतीश कुमार जी मुझे बहुत मानते थे। जब 2005 में सरकार बनी थी तो सरकार को बनाने में मेरा बड़ा योगदान था। नीतीश जी भी इस बात को मानते हैं और इसलिए नीतीश जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन मैं उसको छोड़कर राष्ट्रवाद के मोह में यहाँ आया। लेकिन मैंने देखा कि इस जगह किस तरह से हमें पूछा गया कि भाई आपकी जाति कितनी है, जो पूछने वाले हैं उनकी जाति कितनी है, वो बिहार चलाते हैं, वो मंत्री बने हुए हैं, उनकी कितनी जाति है ये कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई उसकी जाति इतनी है, इसकी जाति इतनी है। मुझे बहुत ही कष्ट पहुंचा। और एक कार्यकर्ता पूर्व विधायक श्री संजीव झा जी आज पारस अस्पताल के आईसीयू में पड़ा हुआ है। इसी टिकट के दौर में 20-20 दिन तक आप रोके रखे और आज वह जीवन और मौत से मर रहा है। एक महिला कार्यकर्ता जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी श्री लाजवंती झा जी, उसे पहले टिकट दिया जाता है और फिर उससे टिकट छीन लिया जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे अब मैंने अपना 7 साल जो समय दिया था ये सोच कर कि हम यहाँ आए हैं और जो मुझे लाया गया था कि यहाँ ये सब नहीं होता है, मुझे लगा कि ये बिल्कुल यहाँ उसके विपरीत है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जो पीड़ा है वो अध्यक्ष जी को मैं दिया हूँ और उसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसकी प्रतिलिपि अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने भेजा है। और मुझे लगता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए क्या सीख होनी चाहिए, वो पत्र में बहुत ही मार्मिक तरीके से है। जो 2 दिन पहले राजद का में था उसे पार्टी में ज्वाइन करवाया जाता है और टिकट दे दिया जाता है। और एक कार्यकर्ता जो कहते हैं कि देवतुल्य कार्यकर्ता है, लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते मिट जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। पार्टी में इस तरह से कौन कर रहा है, कौन जाति और ये? देखिए, मैं नाम नहीं कहूँगा, लेकिन ये सबको मालूम है कि टिकट किसने बांटा, किनकी चलती है, कैसे टिकट बांटा जाता है। एक आदमी जो सर्वाधिक, जिसको 2015 में पूरे बिहार में सहरसा सीट पर जो प्रत्याशी थे उसको 1,02,000 वोट बिहार में सबसे ज़्यादा महागठबंधन को हुआ था, मतलब, और वो हार गए थे 43,000 से। 2010 में जो एमएलए था उसका टिकट काट दिया, उसको दिया गया। और फिर 2015 में वो चुनाव लड़ता है, सबसे ज़्यादा वोट से हारता है। और फिर जब इस बार ये होता है तो केंद्रीय बोर्ड पहले लाजवंती झा को दे देता है। एक महिला के साथ इस तरह से अपमान, भारतीय जनता पार्टी, ये गरिमा नहीं है। मैं तो कहता हूँ मरते दम तक मैं नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी के विचार को मैं नहीं छोड़ सकता। वो देश के लिए जीता है। नीतीश कुमार जी राज के लिए काम करता है। लेकिन जो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरे देश में हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन बिहार में सत्ता में नहीं आई, बैसाखी पर टिका रहा। इन्हीं लोगों के सोच के वजह से ये सोच यदि यह इस तरह से रहेगा तो बहुत कार्यकर्ताओं का पीड़ा, आप समझिए ना, लोग दिन रात संघर्ष करते रहे कोसी के इलाके में। आपने मात्र 2 सीट लिया, ये कितना गंभीर विषय है। इसलिए मैंने कहा कि आज मेरा यात्रा का ये विराम था, मैं आया था पत्र देने के लिए। तो मतलब आपने रिज़ाइन किया है पार्टी? ये रिज़ाइन हो या रिज़ाइन मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन समझिए वही है।
क्योंकि मैंने अपनी पीड़ा कह दिया है और मैंने कहा कि मार्गदर्शन भी, लेकिन ये क्या मार्गदर्शन करेंगे जो अपने कार्यकर्ताओं से 20 दिन तक बात नहीं करता हो, जो बार बार टेलीफोन जाता हो और उसको लगे कि वो टिकट मांग रहा है। अरे भाई टिकट आपको देना था किसी को तो एक बार पूछ लेते, या फिर आपने उसको दिया क्यों हैं? क्यों अस्पताल पहुंच गए संजीव जी? ये गंभीर विषय है, इसलिए मैंने आज ये पत्र दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बात का संज्ञान जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी लेंगे, ये प्रधानमंत्री जी लेंगे और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन में हैं उन वो जरूर इस पर इसको संज्ञान में लेंगे। चुनाव में आप काम करेंगे कि नहीं पार्टी के लिए सहरसा? नहीं, मैंने तो कहा कि मेरा विराम राजनीतिक कार्यक्रम मेरा राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का जो 7 साल का निस्वार्थ, मैंने कहा कि हमारे जैसा व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश नहीं, एक राजनीतिक, अरे एक और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम कौन हैं? हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ना, हमारा कोई दूसरा पेशा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी यदि MP नहीं रहेंगे तो वो डॉक्टरी करेंगे। सहरसा में यदि बहुत लोग इसमें जिसको टिकट मिला है यदि वो MLA से हटते हैं तो व्यापार करेगा, व्यापारी है। लेकिन हमारा तो 24 घंटा राजनीतिक सामाजिक जीवन जीता है। तो भाई दूसरे के लिए हम तो जीते हैं समाज के लिए। आपको यदि काम आज नहीं करेंगे डॉक्टरी करने लगेंगे और इस तरह से पार्टी का टिकट बंटवारा इस तरह से करे, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मुझे लगा कि समय रहते मैं अपना विराम कर लूँ और आज मैंने शिवनारायण जी को दिया और जो दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मूर्ति है उसे प्रणाम कर मैं इस पार्टी को आज से मैं प्रणाम कर ली, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मेरा यात्रा यहाँ पूरा हो गया। टिकट किस तरह से तय किया जाता है उसमें वही पीड़ा है। मुझे संघ में ये बताया गया था कि जात पात नहीं होता है। जब 2005 में सरकार बनी थी तो सरकार को बनाने में मेरा बड़ा योगदान था। नीतीश जी भी इस बात को मानते हैं। टिकट के दौर में 20-20 दिन तक आप रोके रखे और आज वह जीवन और मौत से मर रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए क्या सीख होनी चाहिए वो पत्र में बहुत ही मार्मिक तरीके से है। जो दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मूर्ति है उसे प्रणाम कर मैं इस पार्टी को आज से मैं प्रणाम कर ली, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मेरा यात्रा यहाँ पूरा हो गया। टिकट किस तरह से तय किया जाता है उसमें वही पीड़ा है। मुझे संघ में ये बताया गया था कि जात पात नहीं होता है। जब 2005 में सरकार बनी थी तो सरकार को बनाने में मेरा बड़ा योगदान था। नीतीश जी भी इस बात को मानते हैं। टिकट के दौर में 20-20 दिन तक आप रोके रखे और आज वह जीवन और मौत से मर रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए क्या सीख होनी चाहिए वो पत्र में बहुत ही मार्मिक तरीके से है। जो दीनदयाल जी उपाध्याय जी का मूर्ति है उसे प्रणाम कर मैं इस पार्टी को आज से मैं प्रणाम कर ली, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मेरा यात्रा यहाँ पूरा हो गया।